जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पदबंधन के नाशे विघ्न। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा भक्तमाल से श्री हित हरवंश जी गोस्वामी जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री हरवंश गोसाई भजन की रीत सुकृत कोई जानिए। श्री राधा चरण प्रधान हृदय थी सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करते खवाशी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट वृत्तिधारी। व्यास जवनपति अंसरे सोई बने पहचान है। श्री हरवंश गोसाई भजन की रीत सुकृत कोई जानी। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की भजन की रीति को कोई एक बिरला ही जान सकेगा। आपकी उपासना पद्धति में श्री राधा जी की प्रधानता है। आप उन्हीं के श्री चरणों की हृदय में अत्यंत सुदृढ़ भाव से उपासना करते थे और कुंज क्रीड़ा में दंपति श्री श्यामा श्याम की सखी रूप से सेवा करते थे। आपके संबंध में ये बात प्रसिद्ध है कि आप महाप्रसाद को सर्वस्व करके मानते थे। अपनी अनन्य निष्ठा के कारण आप सचमुच महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी थे। आपने श्री श्यामा श्याम की सेवा रूपी उत्कट व्रत को धारण किया था। अतः स्मृति शास्त्रोक्त विधि निषेधों की अपेक्षा नहीं रखते थे। श्री व्यास मिश्र के पुत्र श्री हित हरवंश गोस्वामी द्वारा प्रवर्तित पथ का जो अनुसरण करेंगे वे भले ही अच्छी तरह से आपके सिद्धांतों को जान सकेंगे। यह श्री नाभाजी का स्वयं का अनुभव है। वर्णन आया जब इनके सद्गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने इन्हें भक्तों का स्वयं वर्णन करने का आदेश दिया, तब इन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। बोलो करजोर या को पावत न और छोर। गाऊँ राम कृष्ण पे न पाऊँ भक्ति भाव को। तब श्री अग्रदास जी ने सांत्वना दी कि तुम इसकी चिंता मत करो। तुम जिस संत का स्मरण करोगे वही संत स्वतः तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर अपने रूप गुण स्वभाव को कहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। परंतु जब श्री नाभाजी ने श्री वृंदावन के परम रसिक श्री हित हरवंश जी गोस्वामी एवं स्वामी हरदास जी का ध्यान किया तो वह हृदय में नहीं आए। तब उन्होंने श्री गुरुदेव जी से निवेदन किया तो उन्होंने इसका रहस्य बताया
कि ये राधा जी के अनन्य भक्त हैं। तुमने तो 24 अवतारों की वंदना करके 24 अवतारों के उपासकों का रहस्य जान लिया, परंतु ये तो 24 के परे श्री राधिका जी को अपना इष्ट मानते हैं। अतः इनका रहस्य जानने के लिए श्री राधिका जी की प्रार्थना करनी होगी। तदंतर श्री राम उपासना में श्रृंगार रस उपासना के प्रवर्तक आचार्य श्री अग्रदेवाचार्य जी ने अत्यंत भाव में भरकर स्वयं राधिका जी की वंदना की। बंदो श्री राधिका पद कमल परम कोमल सुभग शीतल कृपा युत सुख कदम चरण चिंतन अमल उर्सिज जगत सब ही छदम भाल पर अक्षर अनायास सोहे होति परिषति रदम कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम नूपुरदम रसिक जन जीवन समूले अग्रसर वशिषदम। तब इन महान बाबों की श्री नाभा जी के हृदय में स्फूर्ति हुई। अन्यथा नाभाजी सरीके संत के लिए भी इनकी उपासना पद्धति का रहस्य बोधगम्य था। श्री हितरबंज जी के परम कृपा पात्र श्री दामोदर दास जी सेवक जी, श्री राधा वल्लभी श्री प्रियादास जी ने श्री सेवक जी को श्री हरबंश जी का सुकृत सेवक कहा है। जय जय श्री हरबंश सुकृत सेवक लस है। सेवक जी की वाणी में ही श्री हित हरबंश जी की भजन की रीति का सम्यक संपूर्ण विश्लेषण प्राप्त होता है। इसीलिए श्री हित आचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री पंचचंद्र गोस्वामी ने श्री सेवक वाणी सुनने के बाद ये आज्ञा दी थी कि सेवक वाणी को पढ़ो। श्री 84 संघ तात्पर्य है कि राधा वल्लभ संप्रदाय की रस पद्धति एवं उपासना मार्ग के सम्यक ज्ञान के लिए श्री सेवक वाणी का अनुशीलन नितांत आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। राधा सुधा निधि में लिखा है कि कोट कोट नरकों से भी घृणास्पद विषय भोगों की चर्चा रहने दो। श्रुति कथा के श्रवण में श्रम करना निरर्थक है। हाय आय एकाकी भावरूप मुख्य से तो मुझे भय लगता है। यदि सुख संकादिक भक्तगण परेश श्री कृष्ण के भजन में उन्मत्त हो रहे हैं तो इससे भी मुझे मतलब क्या। मेरा मन तो केवल श्री राधिका के चरण कमल के रस में निमंजन करता रहे। हे श्री राधे, बिहार लंपटता को प्राप्त प्रेतम को यदि आप स्वयं स्नेहवश मुझे सौंप दो तो भी मेरी निष्ठा सुनिए। मैं मंद मुस्कान से युक्त कटाक्षपात पूर्वक उनको देखूंगी और पुलकित होने पर अति गाढ़ आलिंगन भी करूंगी। इतना होने पर भी आपके ही चरणारविंद के दास्य रस का आस्वादन करूंगी। श्री हिताचार्य जी की उपासना में नित्य दंपति श्री श्यामा श्याम नित्य नव निकुंजों में कलकेल करते रहते हैं। सृष्टि आदि की बात तो दूर रही, अपने नारद आदि भक्तों का भी
तनिक ध्यान नहीं रखते। श्री दामा आदि सुहृदों से भी नहीं मिलते। अपने पितृवर्ग श्री नंद यशोदा आदि की स्नेह वृद्धि को भी संकुचित कर देते हैं, परंतु अगाध मधुर रस सुधा सिंधु के सार स्वरूप प्रेम की चरमावधि श्री प्रिया जी को ही एकमात्र जानते हुए मधुपति श्री लाल जी निरंतर कुंज बीथी की उपासना करते रहते हैं। श्री हित 84 के एक पद में श्री श्यामा श्याम की कुंज केल का बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है। बन के कुंजन कुंजन डोलन, निकचत निपट सांकरी बीथन, परछत नाहि निचोलन, प्रातकाल रजनी सब जागे, सोचत सुख दृग लोलन, आलस बंत अरुण अति व्याकुल, कछु उपजत गति गोलन, नृत्यत भ्रुकुट बदन अम्बुज मृदु, सरस हास्य मद बोलन, अति आशक्त लाल अली लंपट, बस कीने बिन मूलन, बिल लुलित शिथिल श्याम छूटी लट, राजत रुचिर कपोलन, रत विपरीत चुम्बन पर रमन, चिबुक चार टक तोलन, कबहु समित किसले से जा पर, मुख अंचल झकर झोलन, दिन हरबंस दास हे सींचत, बारिद केल कलोलन। श्री हित जी के हृदय में श्री राधा जी के दास्य के प्रति प्रबल अभिलाषा है। श्री राध के तब कदा भक्तास्मि दासी, श्री राध के मैं कब आपकी किंकरी बनूंगी। तांबूलम कुछ दर्पयामी चरणों, संभायामी क्वचित, मालाद्ये परमंडे कुछ दहो, संबीजयामी क्वचित, कर्पूरादि सुवासितं क्वच पुनः सुस्वादुचाम्भोमृतं, पायाम्येव ग्रहा कदा खलु भजे श्री राधिका माधव। हित जी राधा सुधा नदी में वर्णन करते हैं। आहा, कभी पान की बीड़ी अर्पण करूँगी, कभी चरणों को सहलाऊँगी, कभी माला आदि से विभूषित करूँगी, कभी व्यंजन से वायु करूँगी और कभी कर्पूर आदि से सुगंधित और स्वादिष्ट अमृत तुल्य जलपान कराऊंगी। इस प्रकार कब मैं भली भांत निकुंज सदन में ही श्री राधा माधव युगल की सेवा करूंगी। यहाँ हितरबन जी यहाँ पर प्रेम का स्वभाव है, वह किसी की भी परवाह नहीं करता। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग वितकित मन को अनुसरित निवारे। आगे कहते हैं, हितजू की रीत, हितु जी की रीत को लाखन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण धाइये, निपट विकट भाव होत न स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि ने क्यों हो पाइए। वेदो निषेध छेद डारे प्राण प्यारे हिए, जिए निज दास निज दिन वह गाइए। सुखद चरित्र सब रस की विचित्र निके, जानत प्रसिद्ध का कहिए सुनाइए।
श्री हित हरबंश महाप्रभु जी की भजन की रीति को लाखों में से कोई एक जानता है। आप श्री राधिका जी को ही प्रधान मानते थे, अतः प्रथम श्री राधिका जी का ध्यान करते, तत्पश्चात श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। उपासना में श्रृंगार भाव की उपासना नितांत ही कठिन है। सब किसी को इस प्रकार के भाव की प्राप्ति असंभव है। यह तो उनकी श्री कृपा दृष्टि से भले ही, हित जी की कृपा दृष्टि से भले ही यत् किंचित किसी को प्राप्त हो जाए। आपने प्रेम के समस्त विधि निषेधों का परित्याग कर दिया। आपके हृदय में प्राण प्यारे श्री श्याम नित्य निवास करते थे, जिससे श्री युगल के निज दास स्वरूप आप जीवन धारण करते थे। आहर निज उन्हीं की कुंज केल का गान करते थे। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आपके बड़े विलक्षण चरित्र हैं एवं समस्त चरित्र अत्यंत सुखदायी हैं। रसिक महानुभाव अच्छी तरह से आपके चरित्रों को जानते हैं, क्योंकि आपका सुयश जगत प्रसिद्ध है। अतः मैं उनका यहाँ कहाँ तक वर्णन करूँ। आए घर त्याग राग बाढ़ो प्रिया, प्रीतम सो विप बड़वाग्य हरे आज्ञा दई जानिए। तेरी हुए सुता ब्याह देवो लेवो नाम मेरो, इनको जो अंश सो प्रशंस जगी मानिए। ताई द्वार सेवा विस्तार निज भक्तन की, अग्नित गति सो प्रसिद्ध पहचानी। मान प्रिय बात गए गयो सुख लयो सब, कहो कैसे जात ये मन हानि। श्री हित हरबंश महाप्रभु जी जब प्रिया प्रीतम के प्रति अत्यंत हित हरबंश महाप्रभु जी का जब श्री प्रिया प्रीतम के प्रति अत्यंत अनुराग उमड़ा, तो आप गृह त्याग कर श्री वृंदावन के लिए चल दिए। मार्ग में चटथाबल नाम के गांव में आत्मदेव नाम के एक बड़भागी ब्राह्मण रहते थे। इस बात को आप सब निश्चय समझिए। उन्हें श्री राधा वल्लभ लाल जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारी जो दोनों पुत्रियां हैं उनका श्री हित हरबंश जी के साथ विवाह कर दो। यदि वे विवाह के लिए तैयार न हो तो मेरा नाम लेना, अर्थात कहना श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी है, तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। तुम्हारे इन पुत्रियों से जो वंश चलेगा वह संसार में प्रसिद्ध होगा। मेरी इस बात पर विश्वास करो। उनके तथा उन्हीं के द्वारा मेरी सेवा का विस्तार होगा। उन्हीं के द्वारा अपने भक्तों की भक्ति रसामृत का आस्वादन कराऊंगा और अगले जीवों में सद्गति प्रदान कराऊंगा। यह मेरा विरध प्रसिद्ध है, ऐसा जानो। अपने परम प्रिय प्रभु की यह बात सुनकर तथा अपने को भी अति प्रिय मानकर वह ब्राह्मण देवता बड़े ही आनंदित हुए। जब उन्होंने श्री प्रभु की यह आज्ञा सबके समक्ष प्रकाशित की तो सब लोग बड़े सुखी हुए। श्री प्रभु की कृपा एवं ब्राह्मण देव के सुख का वर्णन कैसे किया जा सकता है, इसे तो आप लोग मन ही मन अनुभव कीजिए। श्री राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई, सेवा मुँह प्रकाशो विलास कुंज धाम को। सोई विस्तार सुख सार्धक रूपियो, दियो रस कंजन लियो पश्चिम की। निर्जन गान रस माधुरी को पानो, अंतर श्याने काम क्षमा श्याम को। गुण सोनो के कैसे के स्वरूप कहें, लह मद मोदी जैसे और नहीं नाम की। रसगन मूर्ति श्री राधा वल्लभ लाल जी ने श्री हित हरबंश जी गोस्वामी को यह रस्मी आज्ञा दी कि मेरी सेवा तथा निकुंज धाम के खेल विलासों का जगत में प्रकाश करो, अर्थात प्रचार प्रसार करो।
श्री हितरवन जी महाप्रभु ने प्रभु की आज्ञा श्रोधार्य कर उसी का क्रिया और काव्य दोनों के द्वारा विस्तार किया तथा सदा सर्वदा नेत्रपुटों से श्री युगल की सुख सार स्वरूपा रूप माधुरी का पान किया एवं जिन रसिक महानुभावों ने श्री राधिका जी का पक्ष ले रखा था अर्थात उपासना में श्री हित जी की तरह श्री राधा चरणों को प्रधान मानते थे, उन्हें भी यह परमानंद प्रदान किया। यद्यपि आप निरंतर श्यामा श्याम की कल केल का गान करते थे, प्रेम रस माधुरी का पान करते रहते थे, तो भी हृदय से और भी अधिक गुणगान तथा प्रेम के पान के लिए ललचाते थे। एकमात्र श्री श्यामा श्याम से आपका प्रयोजन था। आपके गुण बड़े ही अनुपम हैं, भला कोई आपके स्वरूप को कैसे वर्णन कर सकता है। आपके गुण रूप का स्मरण करके मन इस प्रकार से आनंद को प्राप्त करता है तो उसके सामने जैसे संसार का सुख नाममात्र भी सुख रूप नहीं। कहते हैं श्री हितरवंश महाप्रभु जी भगवान श्री कृष्ण की बंसी के अवतार हैं। तुमसी हरवंश श्याम चंद्रस्य वंशः परम रसदनादैर्मोहिता शेषो विश्व। आपके पूर्वज उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िले में देवबंद में विराजते थे। आपके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र एवं माता का नाम श्री तारा रानी था। आप यजुर्वेदी गौर ब्राह्मण थे। पिता श्री व्यास मिश्र जी ने सर्वशास्त्रों के साथ ज्योतिष में अद्भुत नैपुण्य प्राप्त किया था। फलस्वरूप उन्होंने संसार में धन मान पाया। प्रशंसा सुनकर पृथ्वीपति ने उनको सादर आमंत्रित किया। श्री व्यास जी मिश्र जी 4 नारियल के फल लेकर दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह ने बड़ा भव्य स्वागत किया। तदुपरांत उसने जिज्ञासा की कि आशीर्वाद में एक नारियल के स्थान पर आप 4 नारियल क्यों लाए। उन्होंने ब्राह्मणत्व के आवेश में कहा, राजन, सद्विप्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने में समर्थ होते हैं, अतः मैंने आशीर्वाद में तुम्हें 4 नारियल प्रदान किए। इनके गुणों पर मुग्ध होकर बादशाह ने इनको 4000 मनसबदार की निधि देकर परम सम्मान किया और सदैव अपने साथ रखने लगा। श्री व्यास मिश्र जी की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए। लौकिक लाभ से सब प्रकार से परिपूर्ण होने पर भी पुत्र का अभाव मिश्र दंपति को सदा दुखी करता था। एक दिन अपनी अंतर्व्यथा उन्होंने अपने बड़े भाई, जिन्होंने संन्यास ले लिया था और श्री नृसिंह आश्रम जी के नाम से प्रसिद्ध थे, उनसे अपना दुख सुनाया। श्री नृसिंहाश्रमी जी ने सहज भाव से इस प्रसंग को भाग्य पर टाल दिया। तब व्यास जी की पत्नी श्री तारा ने कहा, यदि भाग्य का ही भरोसा करना है तो इसमें आपकी कृपा का क्या महत्व। यह सुनकर श्री नृसिंहाश्रमी गंभीर हो गए और कुछ सोच विचार कर तुरंत एकांत वन में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते आपकी भाव समाधि लग गई। उसी अवस्था में
प्रभु ने आदेश दिया, तुम्हारे सत्य संकल्प की पूर्ति के लिए मैं स्वयं अपनी बंसी सहित श्री व्यास मिश्र के घर प्रकट होऊंगा। श्री नृसिंह आश्रम जी ने प्रभु का यह शुभ आदेश श्री व्यास मिश्र को सुना दिया। मिश्र दंपति के आनंद का पारावार नहीं रहा। श्री तारा रानी की कोख से श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन की बंसी का अवतार सन्निकट जानकर व्यास मिश्र के भावुक मन ने ब्रज यात्रा का निश्चय किया। पर क्या था, पूरे समारोह के साथ ब्रज यात्रा को चल पड़े। उसी यात्रा के सिलसिले में जब आप मथुरा से 5 मील दूर बाद नामक ग्राम में पहुँचे तो वहीं बैसाख शुक्ल एकादशी सोमवार संवत 1530 को अरुणोदय काल में श्री हितहरवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो हितहरवंश जी महाराज की जय। महापुरुषों के प्राकट्य काल में संसार में जिस सहज मंगल का प्रसारण होता है वह सब श्री हितहरवंश जी के भी जन्म काल में देखने में आया। कुछ काल तक ब्रज में बाद ग्राम में निवास करने के बाद श्री व्यास मिश्र जी उन्हें देवबंद में चले आए। श्री हितहरवंश जी महाप्रभु में अलौकिकता का आभास बाल्यकाल से ही होने लगा था। श्री राधा नाम से आपको सहज अनुराग था। किसी के भी मुख से श्री राधा नाम सुनकर किलकारी मारने लगते थे। एक दिन आपके पिता व्यास मिश्र अपने सेव्य श्री प्रियापीतम का श्रृंगार कर रहे थे, परंतु आश्चर्य, श्रृंगार उपरांत जब देखे तो ठाकुर जी तो श्री जी के रूप में दिखाई पड़े और श्री जी ठाकुर जी के रूप में। फिर सोचने लगे कि शायद श्रृंगार धारण कराने में भूल हो गई होगी, अतः पुनः श्रृंगार किए, परंतु फिर वही बात। तब तो वे बड़े अचंभे में पड़े, आखिर रहस्य क्या है। इतने में बाहर जय जयकार का शब्द सुनाई पड़ा। द्वार पर देखे तो बगीचे में श्री हित महाप्रभु जी अपनी अवस्था के गौर श्याम 2 बालकों को श्री प्रियापीतम के रूप में फूलों से सजाकर परिचर्या में तत्पर हैं। प्रेम आवेश में विशेषता यह हुई थी, गौरवर्ण के बालक को तो श्री कृष्ण के रूप में तथा श्याम वर्ण के बालक को श्री राधिका के रूप में सजाए थे। वही परिवर्तन मंदिर में भी श्री विग्रह में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। तब व्यास जी ने इस लीला का रहस्य समझा और यह भी जान गए सचमुच ये कोई अलौकिक बालक है। ऐसे ही एक बार ये बगीचे के श्याम गौर 2 वृक्षों को प्रियापीतम के रूप में सजाकर बाग के विविध फलों का भोग लगाए। उधर श्री व्यास जी मिश्र जी ने मंदिर में युगल सरकार को मोदक भोग लगाया, परंतु जब आचमन कराने गए तो देखते हैं मंदिर में तमाम दोनियों में फल धरे हैं तथा ठाकुर जी फूल की कलियों का आभूषण धारण किए हैं। आपको तो बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने न तो यह श्रृंगार ही किया है और न तो यह सब भोग ही लगाया है। बात क्या है? जब बाहर निकल कर देखे तो यह सब हित जी का विनोद था। एक दिन हित जी की माता श्री तारा रानी श्री हित जी को गोद में लेकर मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करने गई। श्री व्यास मिश्र जी ने हित जी को भगवान का
चरणामृत प्रसाद दिया। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर श्री हित जी चरणामृत महाप्रसाद के लिए मचलने लगे। इनके माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं हुई है, परंतु यह एक नहीं सुनते थे, अपनी हट की रट लगाए रहे। तब इनको बहलाने के लिए कल्पित चरणामृत प्रसाद दिया गया। उन्होंने मुंह में डालकर तुरंत बाहर कर दिया। बोले यह तो कल जैसा नहीं है। फिर भी उसी समय माता पिता की उंगली पकड़कर मंदिर की ओर चले। वहां पहुंचते ही मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। श्री व्यास मिश्र जी ने देखा युगल सब श्रृंगार किए विराजमान है, पास में ही चरणामृत प्रसाद रखा है। श्री व्यास जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। फिर तत्काल श्री हित जी को चरणामृत प्रसाद दिया गया। एक बार की बात, शरद पूर्णिमा के दिन श्री व्यास जी ने प्रिया प्रीतम का श्रृंगार कर आरती की। फिर इन्हें चरणामृत प्रसाद देकर ठाकुर जी के समीप बैठाकर स्वयं ठाकुर जी के किसी अन्य के कर्म में बाहर चले गए। इनको वहीं बैठा गए। श्री युगल की रूप माधुरी का पान करके ये तो उन्मत्त हो गए और प्रेम आवेश में नृत्य करने लगे। इनके भाव पर रीझ कर प्रिया जी ने इन्हें अपनी ओढ़नी ओढ़ा दी। श्री ठाकुर जी ने अपनी मुक्ता माला इनके गले में पहना दी। इतने में व्यास जी आ गए। उन्होंने देखा ये श्री प्रिया जी की ओढ़नी ओढ़े एवं ठाकुर जी की मुक्ता माला पहने बेसुध हुए नृत्य कर रहे हैं। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, यह सब इनका शिशु चापल्य है अथवा श्री जी की अलौकिक कृपा। इतने में इनकी माता श्री तारा रानी भी आ गई। उन्होंने ललक कर श्री हित जी को गोद में उठा लिया। एक घड़ी बाद होश आया तो पूछने पर प्रिया प्रीतम की कृपा का उल्लेख किए। सुनकर सब लोग परमानंद में मग्न हो गए। एक बार झूला के समय श्री व्यास मिश्र जी श्री युगल का श्रृंगार कर झूले पर पधरा कर श्री हित जी को धीरे धीरे झुलाने को कहकर स्वयं किसी कार्य के लिए गए। इधर ठाकुर जी को जोर से झूलने की उमंग आई। अतः उठकर स्वयं पैग मारने लगे। झूला तेजी से आगे बढ़ा। श्री हित जी के हाथ से डोरी छूट गई। श्री युगल की साक्षात झूलन की झांकी करके इन्हें मन में बड़ा मोद हुआ। श्री ठाकुर जी का पीताम्बर सरकने लगा तो उन्होंने उसे श्री हित जी को दे दिया। ऐसे धीरे धीरे मुरली, वनमाला, मोर, चंद्रिका भी एक एक करके थमा दी। इसी प्रकार श्री जी ने भी अपने बहुत से वस्त्र आभूषण इनको थमा दिए। तब तक व्यास मिश्र जी आ गए। झूले की गति मंद पड़ गई। श्री प्रिया प्रीतम पूर्ववत विराजमान हो गए और हित जी धीरे धीरे झुलाने लगे। इनके हाथ में युगल के वस्त्र आभूषण देखकर जब व्यास जी ने पूछा तो इन्होंने सब रहस्य बताया। व्यास जी ने देखा तो अब भी ठाकुर जी के मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। एक दिन श्री प्रिया जी ने रात्रि में स्वप्न में हित जी को आदेश दिया कि घर के निकट वाले बाग के पुराने सूखे कुएं में श्री रंगीलाल जी का श्री विग्रह है, उन्हें प्रकट करके सेवा का विस्तार करो। प्रातःकाल आप अपने समवयस्क बालकों को साथ लिए बाग में खेलते खेलते कुएं में कूद पड़े। सर्वत्र हाहाकार मच गया। माता पिता की विकलता का ठिकाना नहीं रहा। इनके पिता व्यास जी तो अधीर हो कुएं में कूदने ही वाले थे कि एकाएक कुएं में अपार
अपार परम प्रकाश दिखाई पड़ा। थोड़ी ही देर बाद सबने देखा श्री हरबंश जी गोद में रंगीलाल जी का श्री विग्रह लिए स्वतः ऊपर को आ रहे हैं। आपके ऊपर आते ही वह सूखा कुआं भी दिव्य जल से भरपूर हो गया। सर्वत्र आनंद छा गया। श्री ठाकुर जी की बड़े ही समारोह के साथ प्रतिष्ठा की गई और उनका नाम रखा गया नवरंगी लाल जी। ठाकुर नवरंगी लाल जी आज भी देववन में विराजमान हैं। आपकी दीक्षा के संबंध में जतनलाल गोस्वामी जी का यह छप्पे प्रसिद्ध है। करति भजन एक दिवस लाड़ली छो मनि हटक्यो, रूप चंद के माहे परो कहूँ जाति ने भटक्यो, विवश होए तन गए भये तन में प्यारी के, झुके अवन पे सतल होए सुख भारी के, कृपा करी श्री राधिका प्रकट होए दर्शन दियो, अपने हित को जान के हित सो मंत्र सुनाए दियो। 8 वर्ष की अवस्था में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अलौकिक प्रतिभावान होने के कारण अल्पकाल में समस्त शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिए। 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मिणी देवी के साथ आपका विवाह हुआ, जिनसे श्री बनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी 3 पुत्र एवं साहिबदे नाम की एक पुत्री हुई। 32 वर्ष की अवस्था व्यतीत होने पर श्री राधा जी ने आपको वृंदावन वास एवं निस्सिद्धांत प्रचार का आदेश दिया। आदेश पाकर आप बड़े आनंदित हुए। तुरंत ही श्री वृंदावन चलने के लिए तैयार हो गए। धर्मपत्नी श्री रुक्मिणी देवी को भी साथ चलने के लिए कहने पर उन्होंने बच्चों की देखरेख के लिए अपनी आवश्यकता कहकर साथ चलने में व्यवस्था प्रकट की। फिर ये अकेले श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। मार्ग में चट्टाबल ग्राम के निकट पहुंचने पर श्री राधा जी ने स्वप्न में आपको आदेश दिया, इस ग्राम में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण तुमको अपनी 2 कन्याएं देगा। तुम उनका विधि पूर्वक पाणिग्रह करना। उस ब्राह्मण के द्वारा दहेज में एक श्री विग्रह की प्राप्ति होगी। उसे श्री वृंदावन ले जाकर उसकी प्रेम पूर्वक सेवा करना। इसी प्रकार का स्वप्न देश उसी रात को उस ब्राह्मण को भी हुआ। उन्हें भी ठाकुर जी ने यही बात कही कि अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह श्री हरबंश जी से करके मुझे दहेज रूप में दे देना। ब्राह्मण ने अपनी संपूर्ण संपत्ति एवं श्री विग्रह सहित अपनी दोनों कन्याएं श्री कृष्णदासी और श्री मनोहर दासी श्री हित हरबंश जी को प्रदान की और ये उनको संग लेकर सब संपत्ति बैलगाड़ी में धरकर तथा श्री राधा वल्लभ जी को पालकी में विराजमान करके पैदल चलकर 2 महीने में श्री वृंदावन पहुँचे। यमुना जी के समीप मदन टेर नाम के स्थान पर आपका पड़ाव पड़ा। सर्वप्रथम आपने 8 श्लोकों द्वारा श्री यमुना जी की स्तुति की, जिसे यमुनाष्टक कहते हैं। दर्शन के लिए ब्रजवासी गण आए। श्री वृंदावन वास का मनोभाव जानकर वहाँ के जमींदार ब्रजवासियों ने श्री हित जी के हाथ में एक तीर कमान देकर कहा, आप तीर चलाइए, जहाँ ये तीर गिरेगा वहाँ तक की भूमि आपकी होगी। ब्रजवासियों के कौतुक में प्रेमपूर्ण आग्रह पर आपने तीर छोड़ा तो वह चीर घाट पर जाकर गिरा। फलस्वरूप मदन टेर से चीर घाट तक की भूमि ब्रजवासियों ने आपको भेंट में दे दी। श्री धाम वृंदावन में श्री हित जी ने मानसरोवर, सेवा कुंज, रासमंडल और बंसीवट इन 4 दिव्य खेल स्थलों को प्रकट किया।
श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रथम पाटोत्सव सेवा कुंज में ही मनाया गया। आप सब पढ़कर श्री राधा वल्लभ लाल जी की बड़े लाड़ चाव से सेवा करते थे। आपने प्रथम पत्नी श्री कृष्णदास जी को पुष्प सेवा एवं द्वितीय पत्नी श्री मनोहरी जी को संत सेवा सौंपी और स्वयं श्री जी की सेवा तथा लीला चिंतन में निमग्न रहने लगे। आपके द्वारा श्रृंगार रसोपासना का बड़ा व्यापक प्रचार हुआ। आपके अनेक शिष्य प्रशिष्य हुए जिन्होंने प्रत्यक्ष श्यामा श्याम का साक्षात्कार किया। आपके दर्शन एवं सत्संग से रसिक जनों को परम आनंद प्राप्त होता था। सब लोग अपनी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते थे। आपके समीप रसिक जनों की भीड़ लगी रहती थी। आपके उपदेश बड़े सारगर्भित होते थे। इन उपदेशों में अर्थ अमित अति आखर थोरे की अनुपम योजना देखने को ही बनती थी। जैसे सबसों हित निष्काम मत वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तन ही राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरवंश हित कृष्ण कल्पतरु सेव। निकस कुंज थाने वे भुया परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। रसना कटो सु अनरटो निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा यश बैन। इस प्रकार संपूर्ण जीवन प्रेम उपासना एवं प्रेम उपदेश में समर्पित कर श्री हित हरवंश महाप्रभु जी ने विक्रम संवत 1609 आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को नित्य निकुंज में प्रवेश किया। आपके नित्य लीला प्रवेश से रसिक जनों को अपार मर्मांतक व्यथा हुई। परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वो तो रसकन को आधार, पिन हरिवंशई सरस रीत को कापे चले है भार। को राधा दुर्लावे गावे बचन सुनावे चार, वृंदावन की सहज माधुरी कहिए कौन उदार। पद रचना अब कापे हुए नरस हो संसार, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठवो ठाठ श्रृंगार। जिन बिन दिन छिन सतयुग बीतत सहज रूप आगार। व्यास एक कुल कुमुद बंधु बिन उडगन झूठो थार। इस तरह से हित हरवंश महाप्रभु जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो हित हरवंश महाप्रभु जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।